हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। और कक्षा 12th के लिए यानी 12वीं के लिए हमारी परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 नंबर हमारे लिए आना अनिवार्य है। आज बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी युग कब से कब तक था? महात्मा जी गांधी जी कब से कब तक थे यानी इम्पोर्टेंट। इनका युग चला था 1915 से 1948 तक। इसके बीच गांधी युग कहा जाता है। ये गांधी युग कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक गांधी युग कहा जाता है। जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात। हम जानते हैं अपने शॉर्ट तरीके से जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में। और जो हमारी परीक्षा में आने के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझेंगे। और इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था, इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। और साथ ही साथ माता का भी नाम जानते हैं। कई बार माता का नाम भी पूछ लेता है। माता का नाम, इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। अब जन्म कब हुआ था इनका? जन्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है जन्म कब से कब हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को ही एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को ही जन्म हुआ था। इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर के ही दिन मनाया जाता है। इनका विवाह के बारे में जानते हैं। विवाह इनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ। किसके? कस्तूरबा
कस्तूरबा गांधी के साथ में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब हो गए। अब इनके पुत्र भी थे, इनके 4 पुत्र हुए थे। उन चारों पुत्रों के नाम जो हमें पूछ लेता है कभी कभी। इनके चारों पुत्रों के नाम थे, नंबर 1, पहले पुत्र सबसे बड़े का नाम था हीरालाल। हीरालाल। दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल। मणिलाल। और तीसरे पुत्र का नाम था रामदाल। रामदयाल। रामदयाल। और चौथे पुत्र का नाम था देवदास। देवदास। ये तो हो गए इनके 4 पुत्र। मगर इन्होंने एक पुत्र गोद भी ले रखा था, जिसका नाम था, इनमें से तो पूछता है कभी कभार, जो 5वां पुत्र इन्होंने गोद ले रखा था उससे ज्यादा पूछता है कि बताइए गांधी जी का 5वें पुत्र का क्या नाम था, जो इन्हीं का पुत्र माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं 5वां पुत्र। 5वां पुत्र इनका बहुत पूछा जाता है, वो 5वां पुत्र जिसका नाम था जमुना दास। जमुना दास बजाज। ये इनका 5वां पुत्र माना जाता है। इनके सगे तो 4 पुत्र ही थे, मगर ये 5वां पुत्र इन्होंने गोद ले रखा था, इसलिए 5वां पुत्र कहा जाता है। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु के बारे में जानते हैं। किसके? राजनीतिक गुरु, जिन्होंने ये सीखा था कि आंदोलन कैसे करना है, कैसे हमें देश को आगे बढ़ाना है, कैसे भारत को आज़ाद कराना है। इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु थे ये। इन्होंने पढ़ाई कब और कहाँ से की थी? इन्होंने इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई की थी। इनकी कानूनी पढ़ाई के बारे में जानते हैं। कानून की पढ़ाई यानी वकीलात, जिसे हम कानूनी पढ़ाई वकीलात कहते हैं अपनी भाषा में। इन्होंने 1888 ईस्वी में इंग्लैंड से की थी, और बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने पाई थी। साथ ही साथ बैरिस्टर की डिग्री भी डाल लेते हैं। बैरिस्टर की डिग्री पाई थी इन्होंने 1891 ईस्वी में। और ये भारत कब आए थे ये वापस? जब ये इंग्लैंड रह रहे थे तो इनकी भारत वापसी कब हुई? सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है कि बताइए गांधी जी भारत वापस कब आए? गांधी जी भारत वापस कब आए, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है। तो ये भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी
9 जनवरी 1915 में। अब यहाँ से देखिए 9 जनवरी 1915 में ये भारत आए थे। 9 जनवरी को ही एक दिवस और मनाया जाता है, इनकी वापसी के ही दिन के लिए हम एक दिवस मनाते हैं जो आज तक भी मनाते आ रहे हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, जिसे हम भारतीय प्रवासी दिवस कहते हैं। उस दिन को भी मनाते हैं, इन्हीं की वापसी के याद में मनाते हैं उसे। इन्होंने आश्रम, जानते हैं जब ये वापस लौट के आए थे तो इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की थी। जिस आश्रम की स्थापना जानते हैं कौन सा था? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी 1915 ईस्वी में। 15 ईस्वी में 15 ईस्वी में। अब इनकी देखिए सबसे ज़्यादा पूछने वाली हमारी जो हैं इनके वो हैं प्रमुख नाम एवं उपाधियां। प्रमुख नाम या प्रमुख उपनाम। इसे उपनाम करते हैं। उपनाम, नाम या उपाधियां। प्रमुख नाम या उपाधियां, जिन्हें अन्य नाम से या उपाधियां जैसे जानते हैं। जैसे इन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इन्होंने एक फौज की स्थापना की थी और ये भारत पर आने के लिए उस फौज को तैयार आकाशवाणी के द्वारा इन्होंने जब की थी, उपाधि दी राष्ट्रपिता। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था कि हे राष्ट्रपिता, हम भारत आने के लिए तैयार हैं। जब से इनका नाम राष्ट्रपिता पर गया। किसकी उपाधि थी? राष्ट्रपिता की। राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित लाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें सबसे पहले बापू कहा था। क्या कहा था? हम कहते हैं बापू। और इन्हें एक और उपाधि है, सबसे ज्यादा पूछने वाली उपाधि है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था सबसे पहले महात्मा, जो हम आजकल पुकारते हैं महात्मा कह के पुकारा था। यही महात्मा गांधी जी ने इनको गुरु की उपाधि दी थी। किसकी? गुरु की। इन्हें गुरु की उपाधि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। और एक और हैं हमारे, जिन्हें हम खुदाई खिदमतगर के नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगर
खिदमतगार से नाम से जानते हैं। इन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था मंगल बाबा। मंगल बाबा, इन्होंने मंगल बाबा कहा था। और एक और जो सबसे ज़्यादा पूछने वाले हैं, जो हमारे चर्चिल अंग्रेज था, ये चर्चिल ने जब एक बार गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे, तो ये अपने आधे वस्त्र, ये जैसे भारतीय हमारी सभ्यता है उसके तहत ये खाली धोती और एक चीर सा डाल के जाते थे। इन्होंने कहा था, जब इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी को कहा था अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा था। ये हैं। अब इनके आगे की जो बचे हुए हैं, इनके जो प्रमुख आंदोलन बचे हुए हैं और इनकी जो प्रथम आंदोलन में योगदान रहा है, उन आंदोलनों को समझेंगे आगे की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना।